डोलिया जी, अरुण जी, रजत जैन जी, श्री मनोज कुमार झा जी और हमारे यहाँ के इंजीनियर धर्मेंद्र जी, श्री विजय सिंह जी और यहाँ मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, रामकृष्ण ठाकुर जी, शर्मा जी, नरेंद्र तिवारी जी और सभी विजय बाबू और धीरेन्द्र जी, सभी हमारे जनता जनार्दन के बीच में बैठे हुए बिहार के और भोजपुर के खास करके सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, बहनों भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुगण, आज एक अद्भुत बात है। और ये जो खड़ी है, जो ये गाड़ियां खड़ी हैं एम्बुलेंस, ये अपने आप एक कहानी कह रही है, अपने आप बता रही है कि कितना बड़ा कार्य हो रहा है। अभी तक कभी किसी के जहन में नहीं आया कि देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की जनता को एक तो गरीबी भी है और दूसरे वहाँ अच्छे अस्पतालों में पहुंचने के लिए समय लग जाता है और इस बीच में दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इसके लिए ध्यान जाना और इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और इस विजन के लिए मैं अपने माननीय केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी और इस जिले के आदरणीय सांसद श्री आर.के. सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि बीच बीच में बहुत सी अच्छी बातें और इनको एक बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ भोजपुर की जनता को विशेष रूप से मिल रही है। ऐसे तो पूरे ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा सांसद पूरे भारत वर्ष में नाम कर रहा है और अच्छा अच्छा काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए भी मैं इनको बधाई देता हूं। और इस तरह के काम जो गरीबों के लिए आज हो रहा है, ये एम्बुलेंस जाएंगे गांव में और पूरे लैस होकर और निःशुल्क कार्य करेगी, समय पर पहुंचेगी। और जैसा कि मुझे मालूम है, बाकी सब बताएंगे, माननीय मंत्री जी बाकी सब बताएंगे, सब बात कह देने से तो थोड़ी उत्सुकता कम हो जाती है, इसलिए अपने द्वारा करेंगे। एक दो बातें हमको करनी है। कहा था जैसे कि लोगों ने कहा कि कहिए कि 10 नहीं, 12 नहीं, कुछ और होना चाहिए, 14 तो नहीं, वो तो ये तो अपने सुविधा के अनुसार करेंगे और आरईसी के लोग समझेंगे इसको बढ़ाने के लिए। और हमारे डीडी से यहाँ बैठे हुए, तो ये सब बातें होती रहेंगी। अभी जो मिलता है, जो आया है, ये नया एक प्रयास है और नई चीज है, जिसका अनुसरण दूसरे लोग भी करेंगे, दूसरे माननीय मंत्री लोग भी करेंगे और बिहार के लोग करेंगे तो अति उत्तम है, और जिसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये अच्छी एक शुरुआत है और शुरुआत के लिए और अपने क्षेत्र से, भोजपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, तो बहुत सी चीजों में आज भोजपुर को एक गौरव प्राप्त हो रहा है कि नई नई चीजें आ रही हैं, नया नया हो रहा है। उसकी गिनाने की जरूरत नहीं है, वो आंखों से देखने की जरूरत है। वो ऐसा विकास जो कि दिखे, जब चलने लगे सब दिखाई पड़े, वही विकास है। केवल भाषण से विकास नहीं होता, तो ये अब दिखाई पड़ने लगा है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भाई आपने इस काम को किया। और हम लोग जो जाते हैं, निकलते हैं, कहीं बातें होती हैं दूसरी जगह, तो सब चाहता है कि हमारी बड़ाई हो, हमारे क्षेत्र की बड़ाई हो, आपका नाम लिया जाता है, तो हम लोग को गौरव होता है, हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि इस क्षेत्र का हमारे ये बहुत दिनों से जो पड़ा हुआ था, जिसमें विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी, वो आज बहुत विकास हो रहा है। और विकास की चर्चा करने के लिए और अन्य मांगे भी अब आने लगी है। अब जब आते हैं, जब विकास की बात शुरू होती है, तो एक भूख पड़ती है जनता में, वो समझने लगती है कि किस तरह से विकास हो और कौन कौन सी बातें हो। अभी जब हम आ रहे थे तो एक यहाँ की बातें आई, यहाँ रेल सेवा में, डाक सेवा जो है वो सारा केंद्रित हो रहा है, पटना में केंद्रित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेल सेवा जो कि रात में 9 बजे तक होता है, 4 बजे तक ही डाक सेवा में होगा और 9 बजे तक रेलवे में होगा, तो इसको पटना नहीं जाने दें, ऐसा मंत्री जी से आग्रह है कि यहीं पर रहे। और इसी तरह का कार्य हुआ, कटिहार में भी हुआ था।
तो वहां के माननीय सांसद ने कटिहार में उसको रखवा दिया, वो पटना नहीं आया। तो हम लोग तो और भी पावरफुल आदमी हैं यहाँ के लिए, क्योंकि हमारे मंत्री केंद्र में ही है और वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ रहे हैं अपने जीवन में, और हमारा योगदान भी है इसमें कि आप एक अच्छे आदमी थे, सुयोग्य आदमी थे, और उसको अति सुयोग बनाने में योगदान हम लोगों ने किया है। बिहार की जनता और भोजपुर की जनता की है कि आप और भी अच्छे हो, और ये शुभकामना भी है हम लोगों की, आप और अच्छे हो ताकि यहाँ का विकास आगे बढ़े। इसी के साथ साथ, और अभी कैंसर की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ की ये कैंसर इंस्टीट्यूट जो खुला है अभी मुजफ्फरपुर में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के द्वारा खुला हुआ है, और ये काम पड़ा हुआ था। और मैं भी गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मिला था तो मैंने इसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि 6 महीना के अंदर इसकी शुरुआत कर देंगे, और 6 महीना के अंदर उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये काम दिमाग में आना चाहिए, तो कौन सा काम जनहित में है, कौन सा काम हमारे क्षेत्र के हित में है, ये जनता जो होती है यहाँ की, और यहाँ का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो करता है उसकी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारी को जो प्रतिनिधि पूरी तरह से निर्वाह करे, निर्वहन करे, वो स्वागत के योग्य है, वो धन्यवाद का पात्र है। इसलिए इसके बराबर आने के दूसरा कोई काम हम लोग करते नहीं है, हम तो यही काम करते हैं। और आर.के. सिंह जी भी पहले तो थे वरिष्ठतम IAS अफसर थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन उससे हटने के बाद जिसमें आए तो अपने जीवन का जो लाभ मिला, जीवन में जो इन्होंने काम किया, उस काम को प्राथमिकता देकर के अब अपने अनुभव के लाभ से, अनुभव से लाभ हम लोग को भी मिल रहा है। और हम लोग ये कहते हैं माननीय आर.के. सिंह जी, हम लोग सोचते हैं कि आपको यहाँ का सांसद बना करके हमने कोई गलत नहीं किया है, बल्कि हम गौरवान्वित हुए हैं, और सदा ही हम लोग आपकी मदद में रहेंगे, आपको सहयोग करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई, और की आज शुरुआत हो रही है। जय हिंद, जय भारत।